कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपका स्टार्ट हुआ फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। इधर इस तरफ हाइड्रोजन या फिर कार्बन होता है। एक बार सुन लेना, अगर मान लो एक कार्बन रहा, एक कार्बन को फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और मिथ भी बोलते हैं। कॉमन नेम एंड हम बात करें कॉमन नेम आयोपिक नेम की बात कर रहे हैं। कहीं कि आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है, कहीं कहीं मिथानोइक एसिड मिलता है, तो कंफ्यूज मत करना। दो कार्बन रहा, दो कार्बन को आयोपिक में इसको हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, एंड कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। इसलिए आपने नाम सुना होगा एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, बात यहाँ पे एक ही है, तो कंफ्यूज मत करना अगर तुमको फॉर्मिक एसिड बोल दे तो, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए, बात समझना, अगर यहाँ हाइड्रोजन हो जाए तो कितने कार्बन यहाँ पे, सिर्फ एक है ना, तो एक कार्बन है, तो नाम क्या हो गया, तो बात समझना, इसका नाम जो होता है लिख लो एल्केनोइक एसिड। क्या होता है एल्केनोइक एसिड? कब होगा, जब कार्बन को इंक्लूड करोगे चेन के अंदर, जब कार्बन इंक्लूड्स इन द मेन चेन, इन द पेरेंट चेन। अगर आपका कार्बोक्सिलिक का कार्बन इंक्लूड है पेरेंट चेन के अंदर, तो उसका नाम होगा एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अगर नहीं है तो नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली। अगर नहीं है इंक्लूड, इफ नॉट इंक्लूडेड द कार्बन, तो नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये बलून की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या ये इस कार्बन को इंक्लूड कर रहे मेन चेन में, कार्बोक्सिलिक का, क्या इस कार्बन को काउंट किए कि नहीं किए? अगर काउंट नहीं करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है, काउंट करेंगे तो ओइक एसिड बोलना है। तो काउंट किए ना, तो कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन क्या बोलते हैं, तो इसको हटाओ और हटा दो यहां पे इससे, बस समझे क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड, या फिर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। देख लो यहां पे, तो सफिक्स का पार्ट है आपका, प्रीफिक्स का पार्ट देख लो क्या क्या है। प्रीफिक्स में यूज करते हैं कार्बोक्सी, ठीक है, और सफिक्स का दो पार्ट आपका, इफ इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड होगा तो बनेगा आपका ओइक एसिड, और नहीं रहा तो आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इंक्लूडेड और यहां पे नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, दो पार्ट आपका है, डायरेक्टली करते सॉल्व हो गया ये। देखो अब सुनो, तो मैंने बोला कि ऐसे इसका नाम बताओ क्या होगा, ठीक है, डायरेक्टली देखो, तो कार्बन इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पे 1 2 3 4 5 लॉगेशन, ये छूट गया ना, क्या हो गया, छूट गया, तो क्या बोलेंगे, अब ये तो चेन में आ गया 5, बट ये छूट गया, 3 क्या हो गया, आपका बलून बन गया 3, तो 3 पे क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पूरा क्या हो गया आपका, डाइपेंटेनोइक एसिड, बट ये गलत हो गया, क्या हो गया, ये पुराना रूल था ऐसा, बाद में जाके आईयूपी का नेम चेंज किया, आईयूपी ने बोला कि इसने ऐसा क्या अत्याचार किया, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो काम करो तीनों को इंक्लूड मत करो, तो नेमिंग ऐसा हो जाएगा। अब बस तीनों को इंक्लूड करना है, पेरेंट चेन में नहीं, कौन सा अलग से, तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए क्या है सर, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना, अगर उसको मेन चेन में इंक्लूड करोगे तो आपका ओइक एसिड हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो ओइक एसिड होगा। ध्यान रखना, देखो प्रोपेन ई एंड में हुआ आपका, और स्टार्ट कहां से हुआ, टी से, इसलिए यहाँ पे ई गायब नहीं होगा,
अगर ई के बाद कोई वॉवेल स्टार्ट हो जाए तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे देंगे इसके ऊपर।